DCD कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष कमल राणा ने विश्राम गृह बासा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि DCD शाखा सहकारी सभा समिति के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। समिति ने मंडी जिला में शानदार कार्य किया है, जिसके चलते अब समिति इसे हिमाचल के अन्य जिलों में भी इसके प्रचार प्रसार की योजना बना रही है। DCD कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष कमल राणा ने कहा कि समिति राज्य सरकार के साथ मामलों में समाधान का रास्ता तलाशने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि 49वें साधारण अधिवेशन के समापन सत्र पर मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बात का पूरा भरोसा दिलाया है। 30 जून 1957 को चच्योट डेवलपमेंट ब्लॉक सोसाइटी के नाम से आरंभ यह सभा समय के साथ अपने में आवश्यक परिवर्तन लाकर प्रासंगिक बना रही है। आज इस सभा का कारोबार 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो इसकी सफल कार्यप्रणाली को बताता है। 64 वर्षों के अपने सफर के बाद आज यह सभा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और इसके 66,298 सदस्य हैं। मंडी जिला में यह अपने सदस्यों को घर द्वार पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसकी 49 शाखाएं और 2 विस्तार पटल हैं। सभा ने 165 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण बांटे हैं। इस सभा का जो है पूरे मंडी जिला में हमने ये देखा कि मंडी जिला के सभी लगभग प्रमुख स्थानों में, चाहे वो गांव है, चाहे वो बड़ा शहर है, इवन हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हमारी ब्रांच है, एक्सटेंशन काउंटर है, बड़े अच्छे तो पूरे जिला भर में जो सभा ने अपना जो है प्रचार प्रसार जो है और हमारा जो कारोबार है वो घर द्वार में जो है अपने सदस्यों के फैसिलिटीज के लिए बैंक अपनी सुविधा के लिए जो है क्रेडिट सोसाइटी के बैंकिंग के रूप में हर सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। और अब हमारा जो योजना है, क्योंकि योजना पक्ष भी जरूरी है, जो हमने प्लानिंग बनाई है पूरे निदेशक मंडल ने, स्टाफ ने, वो हमारा ये है कि हम जिला से बाहर भी जाना चाहते हैं। और जिला से बाहर हम इसलिए जाना चाहते हैं कि कई इसमें व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हमको आ रही है। जैसे मंडी जिला की, जैसे हमारी जो तत्तापानी की ब्रांच है, तत्तापानी की ब्रांच में उधर पुल के पाली साइड जो सतलुज पार जो है वहाँ हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ता है। अब वहाँ डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो सुन्नी के जो हमारे जो व्यवसायी है, कारोबारी हैं और दूसरा जो हमारे इसमें सीडी सोसाइटी में निवेश करना चाहते हैं, वो हम उनको जो है वो मेंबर नहीं बना सकते जो कोऑपरेटिव एक्ट के, सोसाइटी एक्ट के अनुसार। तो इसलिए हम चाहते हैं शिमला जिले में हम चाहते हैं। और इसका एडजॉइनिंग हम बंजार, हमारे गाड़क संघ से उधर बंजार है, उधर आपके जो है बजौरा की हमारी जो बाउंड्री है नगवाई की, उस तरफ हमारा कुल्लू है, तो हम चाहते हैं कुल्लू जिला में हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। शनिवार को बचत भवन नूरपुर में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में नूरपुर के SDM अनिल भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 8 वरिष्ठ पेंशनर्स को सम्मानित किया। नूरपुर SDM अनिल भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन पेंशनरों की समस्याओं को हल करने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने सभी पेंशनरों की लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। उधर एसोसिएशन के अध्यक्ष SL गुप्ता ने इस मौके पर संगठन द्वारा पेंशनर्स के हित में की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा दिया और पेंशनर्स की मांगों और समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन 1995 से पेंशनरों के हित में काम कर रही है और पेंशनरों की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठा रही है। उन्होंने सरकार से पेंशनर्स की लंबित मांगों को तुरंत हल करने की मांग की। गुप्ता ने कहा कि सरकार की टालमटोल नीति से पेंशनर्स में भारी रोष पनप रहा है। यहाँ नूरपुर पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपना एक जो पेंशन डे के नाम से ये हर वर्ष मनाते हैं वो मनाया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ काफी बुजुर्ग 80-85 साल के जो पेंशनर्स थे उनको आज सम्मानित किया गया और मेरी इन उपस्थित समस्त जो पेंशनर्स हैं इनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व इनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। मेन डिमांड यही है कि जो JCC थी है ना हमारे पेंशन के, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। उसकी वैलिडिटी आगे 2-3 साल के लिए बढ़ा 17 को खत्म हो गई थी, अभी तक इन्होंने रिवाइव नहीं की। तो उसकी ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी हमारी ये है कि जो अब नए स्केल नए पेंशन जो नई पेंशन जो 1-1-16 से होनी है उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ। एम्प्लॉइज का हो गया, हमारा भी हो जाए तो हमें पता लगे वेयर वी स्टैंड। और थर्ड ये है वो हमारी जो पुरानी डिमांड्स चल रही हैं
जो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल में पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पेंशन को एक पेंशन की पेंशन बढ़ जाती है उनकी, मतलब एडिशनल पेंशन उनकी होती है, उस पर डीए मिलता है। लेकिन हमारे इन्होंने पहले सिर्फ 5, 10, 15 के अलाउंस रखा था, 5%, 10%, 15%, 65, 70, 75 होने के बाद। ये हमारी डिमांड है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट कर रही है ऐसे हमारी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में वल्लभ महाविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिला भर की 23 टीमों ने भाग लिया। आज इस प्रतियोगिता का समापन हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिला भर की 23 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में युवाओं ने जमकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए इकाई अध्यक्ष विशाल ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना, युवाओं में देशभक्ति व राष्ट्रभक्ति की भावना का सृजन करना है, ताकि युवा देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। विद्यार्थी परिषद का एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश का युवा जो है इस राष्ट्र, इस देश के बारे में सोचे, अपने आप को प्राथमिकता न देते हुए इस देश को प्राथमिकता दे, इसके उपलक्ष्य पर और नशे से दूर रहने के प्रति, क्योंकि युवा जो है वो आजकल देखते हैं, आप खुद भी देखते हैं कि ज़्यादातर देश का युवा जो नशे की चपेट में आ रहा है। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद का ये उद्देश्य है कि इस देश का युवा खेलों में भाग ले, ताकि इन सभी बुरी आदतों से दूर रहे और स्वामी विवेकानंद जी के तेजस्वी विचारों को हर एक घर तक पहुंचाने का काम जो है विद्यार्थी परिषद पूरे साल भर, चाहे वो कैंपस की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, इस तरह के अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन विद्यार्थी परिषद जो है हर वर्ष कर रही है। उसी के उपलक्ष्य पर इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य पर जनवरी माह के अंदर युवा पखवाड़ा चलता है, तो उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में 3 महिलाएं कपड़े खरीदने के बहाने दुकान में आई और कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन जाते हुए दुकान से 4 स्वेटर लेकर चलती बनी। उसके बाद वह बस अड्डा की करियाने की दुकान से सरसों का तेल की 5 लीटर की कैन पर हाथ साफ कर लिया। इसका पता दुकानदार को चल गया, तभी उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह औरतें सामान वहीं पर छोड़कर भाग गई। स्थानीय संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक ने सभी व्यापारियों का सामान वापस दिलाया और इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी। जैसे कि आज हमारे भोजपुर बाजार में एक चोरी की वारदात हुई है। हमारे व्यापारी भाई की दुकान से कुछ डिडौर साइड की जो लेडीजें काफी टाइम पहले से बाजार में इन चोरी की घटनाओं में सबसे पहले आगे आती है, क्योंकि पहले भी हमारे भोजपुर बाजार में ऐसे बहुत ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई है। तो हमारे व्यापारी भाई की दुकान से ये कोटियां जो है वो उनकी दुकान, ये दुकान में नहीं थे, किसी कारणवश बाहर गए और वो वहां से जो है इन कोटियों को उठा के लेके गए। फिर बस स्टैंड में हमारे एक व्यापारी भाई है नीचे, हरीश गुप्ता जी, उनकी दुकान से एक 5 लीटर का तेल का जो है वो कैनी जो है वो उठा के लेके गए। वो उन्होंने पीछा किया, फिर वहां से मेरे को कॉल करके जो है हमने उसको पकड़ के जो है ये सामान जो है उससे बरामद किया। तो हम अपने भाई को ये सामान जो है वो दे रहे हैं। अब हमारे और बची हुई है, ये किसी भी दुकान की अगर होगी तो कृपया संपर्क करें। हमने पहले भी ग्रुप में डाला हुआ है, तो हमारी प्रशासन से मांग है कृपया इनके ऊपर कोई ना कोई जो है वो एक्शन लिया जाए, ताकि जो है वो व्यापारी भाइयों को नुकसान ना हो। एक तो आजकल व्यापारी भाई कोविड की मार झेल रहा है और ऊपर से अगर इतना ज्यादा नुकसान व्यापारियों का होता है तो बड़ा दुख होता है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फॉर नोटिके।
नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है, तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा सबको शिक्षा। सुनिशा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।